गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आर के स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 14 जुलाई 2020 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन को। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है फ्रेंड्स? ये मनाया गया है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को हर वर्ष विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में, विश्व पेपर बैग दिवस के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कचरा प्लास्टिक को कम करने में मदद करने के लिए प्लास्टिक की बजाय बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता फैलाना। फ्रेंड्स, इस प्लास्टिक कचरे को कम करके और बैग का उपयोग करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व बैग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। तो एक दिवस और मनाया जाता है मलाला दिवस। ये मलाला दिवस भी 12 जुलाई 2020 को मनाया जाता है। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबी तालिबान की गलियों की शिकार बनी कौन? यूसुफ मलाला यूसुफ जई का जन्म दिवस 12 जुलाई का 16वां पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया गया। कहाँ मनाया, कौन सा मनाया गया है फ्रेंड्स? 16वां। और ये संस्करण पूछ लेता है फ्रेंड्स। मलाला यूसुफ यूसुफजई ने 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। कब संबोधित किया था फ्रेंड्स? 12 जुलाई 2013 को ये संबोधित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उष्णकटिबंधीय तूफान एक ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? किस देश में मचाई है फ्रेंड्स? तो ये मचाई है अमेरिका में। अमेरिका में फे तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी तबाही हुई है इस तूफान के कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति है कौन? है डोनाल्ड ट्रंप। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा बना है? कौन सा बना है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत दुनिया का दूसरा विश्व में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश बन गया है। तो पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है, और तीसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी है। आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे भारत और तीसरे पे जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। पहले स्थान पर तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो ये बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब ई लोक अदालत और छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पहली पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है? बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। इस राज्य स्तरीय लोक अदालत का आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने। उच्च न्यायालय में किसने किया था? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने ई लोक अदालत का उद्घाटन किया था। इतना आपको इससे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी न्यायालयों के और तहसीलों के न्यायालयों में भी आयोजित की जाएगी। सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में और तहसीलों में ई लोक अदालत उच्च न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स।
राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। विधानसभा में 90 सीटें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी हैं? 11 सीटें हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। ये अपने आप में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आज का टारगेट होगा 5000 लाइक का। दिल्ली के राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जी नरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? जी नरेंद्र कुमार को। ये दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे कौन? जी नरेंद्र कुमार। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया है? किसके द्वारा चलाया गया है फ्रेंड्स? भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है, क्योंकि विदेशों कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 5 मई 2020 को। कोविड-19 महामारी के बीच विदेशी भारतीयों को वापस राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। हाल ही में किस भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है? किस बटालियन ने जीता है फ्रेंड्स? किस भारतीय बटालियन ने जीता है? तो ये जीता है लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल ने। कौन ने जीता है फ्रेंड्स? लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस इसे एक ऐसी परियोजना के लिए सम्मानित किया गया जिसका उद्देश्य अवशिष्ट उत्पादनों को करना, प्लास्टिक को पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउसों को निर्माण और खाद्य के गड्ढे बनाने के लिए इनके लिए सम्मानित किया गया। अवशिष्ट पदार्थों को कम करने के लिए, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने के लिए, ग्रीन हाउस का निर्माण करने हैं और खाद के लिए गड्ढे बनाने के लिए, इस मिशन के लिए इन्हें पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। हाल ही में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके पुस्तक के लेखक है एनजिन गेचेट एथनोंग। एनजेंग एनजिन गेचेथेनोक पुस्तक के लेखक है। कौन सी पुस्तक के? हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है। इनसे दलाई लामा के जीवन पर आधारित है। किस पे जीवन पर आधारित है? उनके जीवन का वर्णन है इस पुस्तक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दलाई लामा पर एक नई किताब अक्टूबर 2020 में भी जारी की जाएगी। इनमें से उनके जीवन और समय की 400 से अधिक है 400 अधिक पृष्ठ इस पुस्तक में फ्रेंड्स। ये पहले से नहीं देखी गई और तस्वीरें दस्तावेज हैं। तो कभी ये पहले तस्वीर नहीं देखी गई और दस्तावेज उन पर आधारित है। ये इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने के पहले के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई गई है। मार्च 1959 में भारत आने से पहले मजबूर होने से पहले के इतिहास के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है फ्रेंड्स कौन सी? 8वीं भारत की रैंक है। कौन सी? कैंसर की तैयारी सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति पर इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 8वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया 92.4 पॉइंट पे है, दक्षिण कोरिया 83.4 पर है और मलेशिया 80.3 पर है, क्षेत्र से आगे है। भारत से आगे ये देश ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया भी आ गया है, मलेशिया भी आ गया है, भारत से आगे है फ्रेंड्स कैंसर की इस रिपोर्ट में अनुसार। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डन और ब्रैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने की संभावना है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा 5.2% तक कम होने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। यह यह डन और ब्रैड स्ट्रीट की कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट ने कहा कि जिसमें 132 देश शामिल किए गए। कितने देश शामिल किए गए फ्रेंड्स? 132 देश। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2021 में भी कई कारकों की वजह से कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो कई कारक ऐसे होंगे जिसकी वजह से 2021 में भी लाभ नहीं होगा फ्रेंड्स। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2020 के अंत से पहले आर्थिक प्रभाव को कम नहीं कर पाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान? प्योर फॉर श्योर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। दूध और उसके उत्पादन की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने यह अभियान चलाया गया। दूध और उत्पादन की शुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। दूध और डेयरी में उत्पादन नमूने 8 से 14 जुलाई 2020 से प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत एकत्रित किए गए हैं। कितने नमूने किए गए? 8 से 14 जुलाई के बीच 2020 में दूध के नमूने तैयार किए गए हैं। सभी खाद्य और सुरक्षा अधिकारी को सभी आवश्यक उपकरण और सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान में जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। और जीआई टैग किस किस को मिला है फ्रेंड्स? राजस्थान के जयपुर की ब्ली पोट्री को और पुतली की सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंटिंग को इनको जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। अमेरिका नौसेना ने पहले अवैध महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में किसका स्वागत किया गया? किसका किया गया फ्रेंड्स? मैडलिन स्पीगल का स्वागत किया गया। पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट के रूप में स्वागत किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। लेफ्टिनेंट जेजी मैडलिन स्पीगल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया है और जुलाई 2020 के अंत तक उड़ान अधिकारी इंसिग्निया जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है से नवाजा गया। किससे नवाजा गया फ्रेंड्स? रिंग्स ऑफ गोल्ड से नवाजा जा चुका है। किसको? लेफ्टिनेंट केजी मैडलिन स्पीगल को। 1974 में रोज मेरीनर जो एक सामूहिक लड़ाकू विमान जेट उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। कौन बनी थी 1974 में? रोज मेरीनर बनी थी। एक सामरिक लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी। उसके बाद स्वीगल की उपाधि मिली है। दूसरे नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? स्वीगल बनी है। 45 साल के से अधिक समय के बाद आई है ये। कितने साल बाद में आई है? 45 साल बाद। इतने इम्पोर्टेंट अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा अमेरिका डॉलर। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। फ्रेंड्स आपको मैं डेली करंट अफेयर देखते हुए तो रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने नए सीईओ कार्तिक कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की घोषणा की? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वैसे मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।